जिस देश को दुनिया धूप, ऊंची इमारतों और रेगिस्तान के लिए जानती हो, सोचिए अगर बारिश में वहां की सड़कें लबालब भर जाएं तो नजारा कैसा होगा। वहां गाड़ियां तैर रही हों, हवाई अड्डे ठप पड़ गए हों, तो एक बार सोचना तो बनता है। सोचिए कैसा नजारा होगा जब दुबई और अबू धाबी में कुछ इसी तरह का दृश्य दिखाई दे रहा होगा। शायद इससे पहले इस तरह का दृश्य कभी नहीं देखा गया। अगर ऐसी घटनाएं हुई भी तो उसकी भयावहता इस बार पहले से ज्यादा थी। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? आखिर इस तरह के देश में इतनी बारिश क्यों हो रही है? तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और सोचेंगे कि इस बारिश होने के बावजूद रेगिस्तान में बारिश होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह की बारिश अचानक होना और ऐसा दृश्य क्यों उपस्थित हुआ है, इसके पीछे के कारण को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इस खबर की। खबर में सबसे पहले आप देखिए कि इसकी स्थिति कहां है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात के पास ही अगर आप देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात हैं, जिसमें कि अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, इस तरह से फुजैरा और 2 अन्य हैं। चलिए आप कमेंट करके बताइए 2 अन्य अमीरात कौन से हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि दुबई में और साथ साथ इसके पड़ोस में कतर में भी कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि वहां पर नगर निगम को 24/7 आपातकालीन सेवा को जारी करना पड़ा। अब इसके अलावा कतर में भी एक मैच होने वाला था जो कि फीफा अरब कप का मैच था, उस मैच को भी निरस्त करना पड़ा। बारिश इस कदर अपनी भयावहता को वहां दिखा रही थी। अब देखिए संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें तो यहाँ का जो जलवायु और वर्षा पैटर्न है वो अमूमन शुष्क क्षेत्र में होने के कारण बारिश यहां पर इतनी मात्रा में जो जिस तरीके की बारिश है वो असामान्य घटना बन जाती है। अब यहां पर जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चूंकि ये संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें तो एक शुष्क क्षेत्र में स्थित है और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में उस तरह की हमको अवेयरनेस पहले से नहीं दिखाई दे रही थी। हालांकि इससे पहले भी 2024 में यहाँ पर ऐसी भारी बारिश की घटना हुई थी, लेकिन इस बार की घटना उससे भी ज्यादा भयावह बताई जा रही है। अब असामान्य बारिश यानी कि एकाएक एक क्लाउड ब्रस्ट की सिचुएशन में यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम फेल कर जा रहे हैं। यहाँ पर सड़कों पर पानी इस कदर दिखाई दे रहा है कि गाड़ियां तैर रही हैं, लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा जा रहा है और साथ साथ जो सामान्य जनजीवन अगर हम कहें तो वो अस्त व्यस्त हो चुका है। अब इसके कारणों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सिचुएशन आप देख लीजिए। यहाँ की स्थिति ये ऐसी हुई है और यहाँ पर रोड पर ये आप देख रहे हैं वहां का नजारा कि पानी भरा हुआ है, गाड़ियां इसमें डूबी हुई हैं। इस पर बात करेंगे, इसके कारणों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए ले आया गया है एक शानदार कोर्स जिसकी आकर्षक कीमत आपको इसको और शानदार बनाती है। देखिए इसकी कीमत है 24,999 रुपए। इसका नाम क्या है? जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खासियत क्या है? तो देखिए इस कोर्स में आपको जीएस की प्रीलिम से लेकर मेंस तक की जो संपूर्ण तैयारी है वो 14 माह में कंप्लीट कराई जाएगी। और इस कोर्स की जो कीमत है वो 24,999 आपको प्रथम दृष्टया देखने में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में जब ऑफलाइन बैच में आप एडमिशन लेने जाएंगे इस कोर्स को लेने के बाद, तो ये पूरी की पूरी कीमत जो है उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी। तो एक तरह से ये कोर्स आपके लिए फ्री है। साथ साथ इसमें एक बहुत सारी खास बात भी है। क्या क्या इसकी खास बात है? तो देखिए इसमें खास बात यह कि 18 महीने तक इसकी वैलिडिटी है, वो वैलिडिटी बढ़ाई भी जा सकती है। इसके अलावा इसमें 1200 से ज्यादा इसमें जो कक्षाएं हैं, वो 1250 प्लस इसमें कक्षाएं हैं, वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ साथ इसमें जो करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है, 2 वर्षों के करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी दिया जाएगा, उसका प्रिंटेड मटेरियल भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स और मेंस के जो टेस्ट हैं वो 18 टेस्ट भी देने को मिलेंगे और ढेर सारी खासियत। लाइव चैट के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी इस कोर्स पे अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं और दृष्टि लर्निंग ऐप से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। अब देखिए नए बैच की बात करें तो हिंदी माध्यम में 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से, इंग्लिश मीडियम में 6 जनवरी 3 बजे से और इंग्लिश मीडियम में भी इसका बैच है जो 7 जनवरी 6 बजे से इसकी शुरुआत हो रही है। अब इंग्लिश मीडियम में जो बैच होगा वो इसमें जो मैटर प्रोवाइड किया जाएगा वो इंग्लिश में किया जाएगा, लेकिन इसमें माध्यम दोनों ही आपकी समझ के लिए है। इंग्लिश मीडियम इसको इसीलिए रखा गया है। इसके अलावा हमारा नंबर है, कोई डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि वास्तव में रेगिस्तान में जो बारिश हो रही है आखिर उसका क्या कारण है। इन कारणों को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए प्रमुख रूप से अगर बात करें तो प्रमुख कारण जो है वो सबसे पहला कारण जो है वो है आपका जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज। अब जलवायु परिवर्तन कैसे प्रभावित कर रहा है? तो देखिए जलवायु परिवर्तन पहला कारण इसलिए है क्योंकि जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़े हुए कई कारक हैं, जैसे कि अल नीनो और ला नीना। अल नीनो और ला नीना से क्या होता है? जो अत्यधिक वर्षा होती है उसमें ये दोनों ही योगदान देते हैं। ये क्या होते हैं? तो दरअसल ये एक जटिल मौसम के पैटर्न होते हैं जो कि विषुवतीय प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहां पर तापमान में भिन्नता के कारण यह घटित होने वाले पैटर्न हैं।
तो अल नीनो और ला नीनो इसको क्या करते हैं जलवायु परिवर्तन में, ये भी एक प्रकार है। ये वास्तव में वर्षा की मात्रा को बढ़ा देते हैं और तापमान में भिन्नता के कारण ही ये घटित होते हैं। दूसरा है वैश्विक तापन। इसी के अंतर्गत हम बात करें तो दूसरा है आपका वैश्विक तापन। अब वैश्विक तापन कैसे प्रभावित करता है? तो देखिए, वैश्विक तापन से क्या होता है, पूरी पृथ्वी का ही जो तापमान है वो बढ़ रहा है। और वैश्विक तापन में जब पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो न केवल भूमि का तापमान बढ़ रहा है बल्कि भूमि के साथ साथ महासागरों का भी बढ़ रहा है, अन्य जो जल निकाय हैं उसका भी तापमान बढ़ रहा है। तो ऐसी दशा में क्या होगा कि वातावरण में जो नमी है वो और ज्यादा समाहित होने की क्षमता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अगर 1 डिग्री सेल्सियस पूरे विश्व का, अगर पूरी धरती का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो वायुमंडल में नमी धारण करने की क्षमता जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वैश्विक तापन होगा तो वैश्विक तापन का परिणाम जो पूरा वायुमंडल है उसमें नमी धारण करने की क्षमता को वो प्रभावित करेगा, तो 7% तक वो बढ़ जाएगी। अब ऐसी दशा में क्या होगा? ऐसी दशा में जो तूफान आएगा वो तूफान और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वर्षा की जो तीव्रता होगी वो और ज्यादा तीव्र हो सकती है, उसकी अवधि लंबी हो सकती है। वर्षा की बार बार जो तूफान की आवृत्ति है वो बार बार आने की हो सकती है। तो इन चीजों को इंक्रीज करने में वैश्विक तापन योगदान देगा। इसके अलावा तीसरी जो चीज है वो है आपकी क्लाउड सीडिंग। अब क्लाउड सीडिंग कैसे है? तो देखिए, जो जहां पर शुष्क क्षेत्र होता है वहां पर क्लाउड सीडिंग की जाती है जिससे कि वर्षा प्राप्त किया जा सके। अब इसमें क्या किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड, आप जानते हैं, गर्म और शुष्क क्षेत्र में वर्षा को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के जो भी ऐसे गर्म शुष्क क्षेत्र हैं, जैसे यूएई में ही आप देख लीजिए, इस मामले में यूएई काफी अग्रणी है। वहां पर सिल्वर आयोडाइड के जो क्रिस्टल होते हैं उनको बादलों में प्रत्यारोपित किया जाता है। अब इससे क्या होता है? इससे जो कृत्रिम रूप से जो वर्षा होती है वो प्राप्त होती है। इसमें क्या है कि यूएई का जो क्षेत्र है वो काफी अग्रणी है। तो कई बार क्या होता है कि कई मामलों में इससे भी अचानक अत्यधिक बारिश हो जाती है, ये भी इस घटना के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसको भी जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके अलावा आंधी तूफान और मौसम की जो अस्थिरता होती है चौथे कारण के रूप में, वो भी जिम्मेदार होती है। तो आंधी तूफान और मौसम की अस्थिरता कैसे जिम्मेदार होती है? तो कई स्थितियों के संयोजन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं जो कि वायुमंडल में असंतुलन की स्थिति बना देते हैं। जैसे गर्म और तेजी से बादल बनना, इससे गर्म और तेजी से बादल बनेगा तो जब गर्म होगी सिचुएशन तो हवा ऊपर उठेगी ज्यादा से ज्यादा और नमी उसमें रहेगी तो बादल बनेगा और बारिश को वो जन्म देगा। दूसरा यह है कि वातावरण में पर्याप्त नमी जो है वो भी तेज बारिश को के लिए जिम्मेदार होती है। ठंडी और गर्म हवा का टकराव भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। अब देखिए, जैसे समुद्री हवा हो गई, समुद्री हवा की बात करें, समुद्री हवा नम होती है और जब जमीन की हवा से आएगी तो जमीन की हवा क्या होगी? गर्म होगी। और दिन के समय में जमीन पे चूंकि टेम्परेचर जो उसका तापमान होता है उसको गर्म करता है, तो वहां पर जब वो हवा आएगी उससे टकराने के बाद क्या होगा? वो हवा ऊपर उठेगी और ऊपर उठने के बाद गर्म हवा जब ऊपर जाएगी तो ऊपर ठंडी होगी। चूंकि वो समुद्री हवा नमी धारण करके यहाँ पर आती है तो वो बारिश के लिए, पर्याप्त मात्रा में बारिश के लिए ये सिचुएशन भी जिम्मेदार होती है। इसी तरह से जो पहाड़ी हवा होती है, पहाड़ी हवा जब पहाड़ों से टकराएगी तो उसके पास एक ही विकल्प होता है कि हवा जो पहाड़ों से टकराने के बाद वो सीधे ऊपर की तरफ ही जाएगी और ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी और ठंडी होने के बाद वो क्या करेगी? बारिश को जन्म देगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से मुख्य तौर पर अगर हम कहें तो जलवायु परिवर्तन, जिसमें वैश्विक तापन विशेष रूप से यहां पर जिम्मेदार है, जिसमें अल नीनो ला नीनो की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा क्लाउड सीडिंग, जिसमें कि यूएई अग्रणी है, इसमें भी इसका भी रोल माना जा रहा है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से रेगिस्तान में भी जो हम कह सकते हैं असंतुलित बारिश, अचानक बारिश देखने को मिल रही है। और इसके लिए वो रीजन पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, चूंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप किया जाता है जिससे कि बारिश का जो दुष्प्रभाव है वो और ज्यादा भयावह दिखाई देता है। तो ये इसका कारण था। चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न है कि तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने पर वायुमंडल लगभग कितनी नमी धारण कर सकता है? विकल्प आपके सामने है, ए 3%, बी 5%, सी 7 या डी 12%। तो इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।